हर हर महादेव। मेरा नाम है शुभम मिश्रा और आज आपको हम दर्शन कराएंगे बाबा श्री काल भैरव के मंदिर का, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। और ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है कि काशी यात्रा के दौरान अगर आप इनका दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी काशी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो बाबा श्री काल भैरव जी का जो मंदिर है वो काशी में स्थित है, मैदागिन चौराहे के पास में। मैदागिन चौराहे से एक रास्ता आप देख सकते हैं गया है बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के तरफ में। और सुबह में क्या होता है कि ये काफ़ी पुराना एरिया है, तो काफ़ी छोटे छोटे दुकानें इधर हैं। तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो गाड़ी वगैरह अलाउड नहीं करती मंदिर तक आने के लिए। उसके पहले ही आपको 200 मीटर पहले पार्किंग मिलेगा, जहाँ पे अपनी गाड़ी आप पार्क कर सकते हैं। अगर हमसे गाड़ी की बुकिंग भी करते हैं तो ड्राइवर आपको मेन गेट पे ड्रॉप करके फिर गाड़ी जो है पार्किंग में ले जाके लगा देंगे। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन पर्सन है तो मेन गेट पे ही आपको ये व्हील चेयर मिल जाएगा, जो 200-300 पर पर्सन लेते हैं। उनसे आप डायरेक्ट अपना बात करके वो आप ले सकते हैं। मेन गेट से जो मंदिर की दूरी है वो है लगभग 100 से 150 मीटर की, तो आपको वॉक करके इतना आना पड़ेगा। अंदर आके आप माला फूल की दुकान से अपना जो भी आपको श्रद्धा भक्ति हो वो माला फूल प्रसाद अपना ले सकते हैं। काल भैरव मंदिर में अभी 2024 है आज, और अभी तक यहाँ किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप आरती बुकिंग, दर्शन वीआईपी बुकिंग, ऐसा कोई बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सारे भक्तों के लिए सामान्य रूप से होता है, किसी प्रकार का बुकिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है अभी। भविष्य में अगर होगा तो उसका अपडेट आपको हम दे देंगे। इस तरीके से यहाँ पे लोग लाइन लगा के आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग सुबह से दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हैं। प्रवेश करते हैं मंदिर के प्रवेश द्वार से फ्रंट से। अंदर मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर के अंदर जो प्रदक्षिणा मार्ग बना हुआ है वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे होते हैं, पंडित जी लोग जो झाड़ फूँक करते हैं। थोड़ा अगर आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है तो आपको मंत्र अभिमंत्रित करके झाड़ करते हैं, और हाथ में ये रक्षा वगैरह यहाँ काफ़ी फेमस है, लोग बनवाते हैं। प्रवेश करके दर्शन करेंगे आप, एक प्रदक्षिणा चक्कर लगाएंगे अंदर, और पीछे वाले गेट से आप एग्जिट करके पीछे निकलेंगे। मंदिर का जो ओपनिंग टाइम है, सुबह मंदिर 5 बजे खुल जाता है, रात को बंद होता है 11 बजे। इस दौरान दोपहर में मंदिर 12 से 3 के बीच में बंद होता है। जनरली काशी विश्वनाथ मंदिर और दुर्गा का दुर्गा मंदिर, ये दोनों मंदिर छोड़ के काशी के जितने मंदिर हैं वो सारे दोपहर 12 से 3 बंद होते हैं। तो जब भी आप काशी यात्रा के दौरान अपने आएँ तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इस मंदिर के जो पास का घाट है वो पड़ता है आपका गाय घाट या नमो घाट। जहाँ तक आपकी गाड़ी चली जाती है वहाँ से अपनी आप बोट राइड शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी बोट की बुकिंग कराते हैं और शाम के समय में ये मंदिर कवर करना चाहते हैं तो आपको हम प्रेफर करते हैं यहाँ से नमो घाट आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी प्रॉपर पार्किंग में लग जाती है और आराम से कुछ स्टेप से उतर के आपसे अपनी बोट राइड करके शाम की गंगा आरती देख सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार काल भैरव जी जो हैं वो महादेव के 5वें रुद्र अवतार में गिने जाते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में कौन श्रेष्ठ है, इस विषय को लेके एक बहस छिड़ा। लोग सारे देवी देवताओं के पास गए लेकिन इन्हें वो जवाब नहीं मिला जो इन्हें संतुष्ट कर सके। फिर भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी गए वेदों के पास, जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों को प्रमाण के रूप में सबसे ज़्यादा ही वरीयता दी जाती है, उन्हीं के आधार पे सब चीज़ें निर्धारित की जाती हैं, न कि आप क्या सोच रहे हैं विषय को लेकर। तो वेदों ने बताया कि सबसे जो बड़े हैं वो है महादेव, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत है। ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों गए महादेव के पास इस विषय की पुष्टि के लिए। महादेव से वार्तालाप करने के बाद भगवान विष्णु की ये जिज्ञासा शांत हुई, लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को मानने से मना कर रहे थे। फिर महादेव को उनका अभिमान देख के ब्रह्मा जी का काफ़ी क्रोध आया, और उनके क्रोध से उत्पन्न हुए श्री काल भैरव। काल भैरव को भगवान शिव ने आदेश दिया कि ब्रह्मा का जो ये अभिमान भरा सिर है इसे आप काट के अलग करें। भगवान काल भैरव जी की आप शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनके बाएं हाथ की ये उंगली है, छोटी उंगली, इसके नाखून से उन्होंने ब्रह्मा जी का जो सर है वो अलग कर दिया। ब्रह्मा जी ब्राह्मण हैं, इस वजह से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। वो जो उनका सिर था वो काल भैरव के इस उंगली में फंसा था। काफ़ी उन्होंने प्रयास किया लेकिन वो उनका छूटा नहीं। काफ़ी जप तप ध्यान बहुत उन्होंने किया लेकिन वो ब्रह्म हत्या उनका छूटा नहीं। फिर महादेव ने काल भैरव को कहा कि आप पूरे तीनों लोक की परिक्रमा कीजिए। जिस ऐसे आप स्थान पर पहुँचते हैं, जिस पवित्र स्थान पहुँचने के बाद वो आपसे अलग हो जाता है, आप वहीं पर निवास करिएगा। काल भैरव पूरे तीनों लोक का सब जगह का भ्रमण किए। जैसे ही वो काशी पहुँचते हैं, उनके कानी उंगली से छोटी कनिष्ठ का जो उंगली है वो सर अलग हो गया। इस वजह से बाबा काल भैरव हमेशा के लिए काशी में विराजमान हो गए।
मुग़ल अपनी शासन के दौरान जब बहुत सारे मंदिरों को तोड़ रहे थे, इस दौरान उन्होंने यहाँ पे भी आक्रमण किया, मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा उनका अनुभव रहा, मैंने कथा सुना हुआ कहीं से, कि एक अदृश्य सेना उनके सामने आके खड़ी हो गई, जिसका मुकाबला वो नहीं कर पाए, इसलिए इस मंदिर को उन्होंने क्षतिग्रस्त नहीं कर पाए वो लोग। तो ये रही बाबा काल भैरव की पूरी कथा। और भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि काशी का जो भी सारा लेखा जोखा है यहाँ के लोगों को कर्मों का, उनको आप ही देखेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्वयं यमराज हैं वो भी बिना काल भैरव की आज्ञा से किसी का यहाँ पे प्राण नहीं लेते हैं। तो काल भैरव कुछ लोग तंत्र का देवता भी मानते हैं। और अपने जीवन में आप कुछ समस्याओं से परेशान हैं, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तब भी आपको काशी आके बाबा काल भैरव का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद आप महादेव का दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीज़न है, आप ऐसी जगह रुक रहे हैं जहाँ पे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर नज़दीक पड़ रहा है, तो आपको मैं ये रिकमेंड करेंगे कि उनकी थोड़ा सुविधा देखते हुए चलिए आप। पहले आप काल भैरव या काशी विश्वनाथ दोनों से कोई मंदिर कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। इस प्रकार के तमाम वीडियोज़ के लिए आप हमारे और वीडियो देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हों और काशी आने के बाद आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। हम लोग एक ट्रैवल स्टार्टअप कंपनी है जो पिछले 5 साल से आपको ट्रैवल सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमसे आप होटल कैब बोट सेवाएं भी ले सकते हैं और काशी, प्रयागराज, अयोध्या, बोध गया, ये सब भी हमारे थ्रू अपनी बुकिंग आप करा सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।